नमस्कार। चलिए आज एक जबरदस्त सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, ये जानने के लिए कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया की पहली ईंट आखिर रखी कैसे गई थी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? मानव सभ्यता आखिर बनी कैसे? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने हमें शिकारी से समाज बनाने वाला बना दिया? आइए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचकर देखिए कि ये बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ था अस्थिर खानाबदोश जीवन, जहां हर दिन बस किसी तरह गुजारा करने की लड़ाई थी, और दूसरी तरफ एक संगठित बसा हुआ जीवन, जहां एक पूरा ढांचा था, एक समाज था। यही वो महान परिवर्तन है जिसकी कहानी आज हम समझने वाले हैं। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है बदलाव की शुरुआत। ये वो दौर था जब इंसान ने समाज की तरफ अपने पहले छोटे छोटे कदम बढ़ाए थे। जरा कल्पना कीजिए कि शुरुआती इंसानों का जीवन था कैसा। वे छोटे छोटे झुंड में रहते थे और दिन रात बस एक ही फिक्र होती थी, खाने का इंतजाम करना। जिंदगी पूरी तरह से जंगलों, नदियों और पहाड़ों के रहमो करम पर थी। कोई ठिकाना नहीं, कोई स्थिरता नहीं, हर दिन एक नई चुनौती। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हम अपने अगले हिस्से में पहुंचते हैं, कृषि क्रांति का उदय। ये वो अकेली चिंगारी थी जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आखिर ये कृषि क्रांति थी क्या चीज? देखिए, ये वो ऐतिहासिक मोड़ था जब इंसानों ने ये सीख लिया कि जमीन में बीज बोकर फसल उगाई जा सकती है। अब उन्हें सिर्फ शिकार पर या फल फूल इकट्ठा करने पर निर्भर नहीं रहना था। वे अपना खाना खुद पैदा कर सकते थे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक असली क्रांति थी जिसने मेसोपोटामिया और नील नदी घाटी जैसी जगहों पर दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। और जानते हैं, खेती ने ना एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। पहला कदम, इंसानों के हाथ में अपने खाने का कंट्रोल आ गया। दूसरा, जब खाना एक ही जगह उग सकता था तो दर दर भटकने की जरूरत खत्म हो गई और लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, स्थायी बस्तियां बसने लगी। तीसरा, धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। और यहीं से चौथा और सबसे अहम कदम सामने आया, जब पेट भरने की चिंता रोज की नहीं रही तो कुछ लोग किसान बनने के अलावा दूसरे काम करने के लिए आजाद हो गए। अब सवाल ये है कि ये शुरुआती बस्तियां बसी कहाँ? बिल्कुल, नदियों के किनारे। नदियां ही तो थीं सभ्यताओं का पालना। क्यों? अरे भाई, वहां खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी, सिंचाई के लिए पानी था, और साथ ही ये आने जाने और व्यापार करने का एक आसान रास्ता भी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खेती हो गई, बस्तियां बस गई, अब आगे क्या? हमारा अगला खंड है समाज का निर्माण, यानी देखते हैं कि समुदाय की नींव कैसे पड़ी। और यहीं से एक बिल्कुल नया आइडिया सामने आया, कार्य विभाजन। इसका सीधा सा मतलब था कि अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। कोई कारीगर बन गया, कोई पुजारी, कोई सैनिक, तो कोई हिसाब किताब रखने वाला प्रशासक। समाज में अलग अलग भूमिकाएं बनने लगीं। और हाँ, यहीं से समाज में ऊंच नीच यानी सोशल क्लास की भी शुरुआत हुई। इसी चीज ने समाज को और जटिल और ज्यादा उन्नत बनाया। इसी काम के बंटवारे ने शहरों को जन्म दिया। और ये शहर सिर्फ घरों का झुंड नहीं थे, नहीं, यहाँ बाजार लगते थे, बड़े बड़े धार्मिक स्थल थे, सड़कें थीं। यहीं पर धातु से औजार और हथियार बनाने जैसी नई तकनीकें पनपीं। ये शहरी जीवन की एक संगठित शुरुआत थी। लेकिन देखिए, जैसे जैसे ये समाज बड़े होते गए, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे किया जाए? हमारा अगला खंड है इसी पर, व्यवस्था और ज्ञान। तो सीधी सी बात है, जब हजारों लोग एक साथ रहने लगे तो नियमों की जरूरत तो पड़नी ही थी। इतने बड़े समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन और कानूनों का बनना जरूरी हो गया था। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक और जबरदस्त आविष्कार हुआ, वो था लिखना। ये सिर्फ कुछ निशान या अक्षर नहीं थे, ये समाज को जोड़ने और ज्ञान को बचाने का एक जरिया था। और लिखने की ताकत को कम मत समझिए। इससे सिर्फ कहानियां नहीं लिखी गईं, अरे इससे तो व्यापार और टैक्स का हिसाब किताब रखा गया, कानून दर्ज किए गए, और सबसे जरूरी, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। इसने समाज को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से एक साथ बांध दिया। अच्छा, तो नियम कानून बन गए, लेकिन कोई भी समाज सिर्फ नियमों से नहीं चलता, उसे एक पहचान और एक जुड़ाव की भी जरूरत होती है। तो हमारा अगला पड़ाव है संस्कृति और व्यापार।
वो ताकतें जो लोगों और विचारों को जोड़ती हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता की आत्मा क्या होती है? वो होती हैं वहाँ की धार्मिक मान्यताएं, उनके त्योहार, कला, संगीत और वहाँ की इमारतें। ये सब मिलकर ही तो वो गोंद बनते हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और उन्हें एक साझा पहचान देते हैं। और फिर था व्यापार, जिसने दुनिया को जोड़ने वाले एक जाल का काम किया। ये सिर्फ सामान का लेना देना नहीं था, ये तो अलग अलग सभ्यताओं के बीच बातचीत का जरिया था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्यापार में सिर्फ सामान ही नहीं बदले जाते थे, इसके साथ साथ नई तकनीकें, नए विचार और अलग-अलग संस्कृतियां भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। सोचिए ज़रा, मेसोपोटामिया में बना पहिया कहीं और पहुंच गया या सिंधु घाटी की मुहरें दूसरी सभ्यताओं तक पहुंच गईं। इस लेन-देन ने इंसानी तरक्की की रफ्तार को कई गुना तेज कर दिया। तो चलिए एक बार फटाफट इस पूरे सफ़र पर नज़र डालते हैं। हमने शिकारी जीवन से शुरुआत की, फिर आई कृषि क्रांति जिसने स्थायी बस्तियों को जन्म दिया। इन बस्तियों से बने शहर और शुरू हुआ काम का बंटवारा। फिर आया लेखन का जादू जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में व्यापार ने इन सभी शुरुआती सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो आखिर में ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज की ये जो आधुनिक दुनिया है, ये इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं का दिया हुआ एक तोहफा है। हमारे शहर, हमारे कानून, हमारी भाषा, हमारी कला, इन सब की जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन मजबूत प्राचीन नींवों पर जो हमें विरासत में मिली हैं, आज हम क्या बना रहे हैं और भविष्य में क्या बनाएंगे?